गाइस, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो हम किसी भी एरिया में सक्सेस नहीं हो सकते। आज लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको लोगों से बात करनी तो ज़रूर आनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हों। क्योंकि अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा होगा तभी आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी बातों से सामने वाले को अग्री भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको अपने करियर में एक अलग पहचान देने में भी हेल्प करती है। इससे आप अपनी लाइफ के हर एरिया में बेहतर कर पाते हैं और एक बेहतरीन लाइफ भी जी सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के 13 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बात कब करें, कैसे करें और कैसे किसी को इम्प्रेस करें। और इन पॉइंट्स पर हमने अब तक उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इन टिप्स के बारे में। सो फर्स्ट टिप इज टोन ऑफ वॉइस। अगर हम बात करते समय या कहीं स्पीच देते समय हर एक सेंटेंस को सही तरीके से लेकिन एक ही टोन में बोलेंगे तो सोच कर देखिए ये कितना अजीब लगेगा। हर तरह की बात को एक ही जैसे बोलने से बात कोई भी हो वो डिफाइन ही नहीं हो पाती, और हमारे टोन ऑफ वॉइस से ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल का पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि बोलते समय आपकी आवाज़ में एक एनर्जी, एक पावर और एक फ्लो होनी ही चाहिए, जिससे कि सामने वाले लोगों पर आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। सेकंड टिप, वॉइस मॉड्यूलेशन। जब हम बात करते हैं तो उस बात को स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बात करते समय अपनी वॉइस को तेज, कम या धीमा करते हैं। इसे ही वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी बातें केयरफुली सुनेंगे और आपकी बातों में इंटरेस्ट भी लेंगे। इसीलिए आप जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हों उसके हिसाब से आपको अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हों या फिर किसी अच्छे काम के लिए अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट कर रहे हों, तो उस टाइम हमारी आवाज़ ऊंची और थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप किसी सैड या सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हो तो आवाज़ को थोड़ा धीमे और थोड़ा सा नीचे करके बोलना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगली टिप है, योर एक्सप्रेशंस मैटर्स मोस्ट। चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, उस टाइम अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ज़रूर रखिए। सामने वाले से अच्छे से आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी बात कहनी चाहिए। अगर आपको अपनी बातों को डिफाइन करना है, किसी को उसे अच्छे से समझाना है, तो उसके लिए आप अपने हैंड मूवमेंट या बॉडी पोस्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे सामने वाले पर्सन पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये सारी बातें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में डिटेल में जानें, इसके बारे में ज़्यादा बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस करके कमेंट कीजिए। सो चलिए जानते हैं अगली टिप, स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स। अपनी बातों को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए आप जब बात कर रहे हों, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हों, उसको बोलते समय आपका उसे थोड़ा जोर देकर बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। जैसे जब हम किसी टॉपिक पर कुछ पढ़ते हैं और उसमें से जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, हम उन्हें हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। सो स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट टिप इज स्पीक विद पॉज। लगातार बिना रुके बोलना एक बहुत ही बुरे इंप्रेशन वाली हैबिट है। इसलिए बात करते समय हमें पॉज यानी कि थोड़ी देर तक रुकना भी ज़रूरी है। इससे सामने वाले पर्सन को हमारी बातें समझने का टाइम भी मिल जाता है और हमें भी अपनी अगली बात सोचकर समझकर बोलने का मौका भी मिल जाता है। बस ध्यान ये रखें कि अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 या 4 सेकंड से ज़्यादा का पॉज ना लें, और हाँ, ये ज़रूरी हो तभी लें, अननेसेसरी बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट टिप, बी अ गुड लिसनर। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाला आपसे क्या बात करना चाह रहा है उसे सुनिए, क्योंकि एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि हम सामने वाले की बात ठीक से सुने बिना ही बोलना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से लोग हमसे
बातचीत करने से बचते हैं, हमें इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए याद रखिए, आपको बोलना कम है और सामने वाले को ज़्यादा सुनना है। और इसके लिए सामने वाले की बात को एकदम इंटरेस्ट के साथ सुनिए, तभी लोग आपसे जुड़ पाएंगे। और जब आपको अच्छी तरह से पता हो कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, तब आप अपनी बात उसके सामने रखें। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद भी करेंगे और आपको सुनेंगे भी। नेक्स्ट टिप इज डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। हमारे आपके जानने वाले लोगों में भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो अपनी नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लेकिन ऐसे लोग शायद ही किसी को पसंद आए और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इनसे बात करने से बचते हैं। दैट्स वाई जब भी आप किसी से मिलें तो आपके पास कितनी नॉलेज है ये लोगों को ना दिखाएं, वरना लोग तो यही सोचेंगे कि आप दिखावा यानी कि शो ऑफ करते रहते हैं और आपके पास जो नॉलेज है उसका आपको बहुत ज़्यादा घमंड है। जबकि हमें अपनी बातों में अपनी नॉलेज को सही तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। और अगर आपकी बातों में दम है, आपकी बातें रीजनेबल हैं, तो लोग आपको ज़रूर सुनेंगे और आप लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। एक परफेक्ट कन्वर्सेशन बनाने के लिए हमें सामने वाले के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, ताकि हम अपनी बातचीत को आगे ले जा सकें। इसलिए अपनी कॉन्वर्सेशन के टाइम सामने वाले पर्सन से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं या फिर किस तरह का कुजीन आप पसंद करते हैं। इस तरह के लाइट क्वेश्चंस आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके पास क्या है या आप कितना कमा लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सामने वाले को बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं। सो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसका आंसर देने में सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करे। और हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज डोंट टॉक पॉइंटलेस और सेंसलेस। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वही बातें करें जो आपकी आपस में हो रही हो। ऐसा ना हो कि सामने वाला कुछ और बात कर रहा हो और आप कुछ और ही बोल रहे हो। ऐसे लोग आपको टालने लगेंगे। कहने का मतलब है कि अपने टॉपिक से अलग होकर बात ना करें। उस कॉन्वर्सेशन के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बातें करें। अच्छे और इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज़ करें, तभी आप लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं और लोग भी आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे। और ये टिप भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट टिप, डोंट आर्ग्यू टू अदर्स। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन अपनी ही बात पर अड़ा हुआ हो, तो आपको ऐसे में किसी तरह की कोई बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस मामले में बोलकर आपका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि झगड़े या आर्ग्यूमेंट से बेहतर है कि हम चुप ही हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब हमारा बोलना ज़रूरी हो जाता है। तब आप सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनकर अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं और एक तरीके से अपनी बात को उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट टिप, टू वे टॉकिंग। अगर सामने वाला खुश है तो आपको भी अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ज़रूर दिखानी चाहिए। लेकिन जब सामने वाला आपको दुखी दिखाई दे तो वहीं पर आपको थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी चाहिए। मतलब अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखिए और उनके दुख में शामिल होने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि सामने वाले के मूड को देखकर ही, उसके सिचुएशन को फील करके ही उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिससे लोगों का हमारे ऊपर भरोसा बना रहता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेट करते हैं और उनके दुख या खुशी को अपने साथ महसूस करते हैं। अगली टिप, स्पीक विथ क्लियर वर्ड्स। बहुत जल्दी या अनक्लियर टॉकिंग एक तरह से इमेच्योर बिहेवियर है, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को साफ साफ सुनाई भी तो देना चाहिए, नहीं तो आपकी बातचीत अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको जो भी बोलना है वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला यही कहता रहेगा कि सॉरी, फिर से बोलिए, मैं तो सुन ही नहीं पाया, और आप बार बार अपनी बातों को दोहराते रहेंगे और उसमें अटकते रहेंगे। नेक्स्ट टिप, डू प्रैक्टिस। अगर आप बात करते समय बीच बीच में अटकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है या लोगों के सामने बोलने में नर्वस हो जाते हैं, डरते हैं, तो आपको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर मोबाइल में वीडियो बनाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप बार बार करके अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है
और आप उसे आसानी से ठीक भी कर पाएंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें अपने टोन को सही रखना, अपनी आवाज़ को सिचुएशन के हिसाब से रखना, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनना, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वही बात करना, यानी कि बिना मतलब की बातों को बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना, अपनी कॉन्वर्सेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही यूज़ करना और अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ज़रूरी वर्ड्स को पावरफुली बोलना और कम्युनिकेशन की हर रोज़ प्रैक्टिस करना। ये सारी बातें हमने सीखी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।